उत्तराखंड की इस पावन और पवित्र भूमि से आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय सिया राम, जय माँ गंगे। सर्वप्रथम आप सबको नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। आज मैं पहुंचा हूं गंगोत्री धाम, क्योंकि रात्रि में एक विचार आया, नवरात्रे चल रहे, एक मन में इच्छा थी कि मैं माँ गंगोत्री जी के दर्शन करने आऊं, लेकिन कपाट तो अभी खुले नहीं है, क्योंकि कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल अक्षय तृतीया पर। और लेकिन कपाट खुले नहीं थे। फिर हमने राणा जी से बात की, यहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात है, तो राणा जी ने कहा महाराज श्री आप आ सकते हैं और यहाँ पर सब व्यवस्था हो जाएगी। फिर मैंने अपने आराध्य और मेरे पूज्य गुरुदेव महाराज जी के अभिन्न सखा स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज जी से बात करी, तो महाराज जी ने कहा आप पहुँचिए आश्रम में और आश्रम में सब व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर आज मैं पहुंचा हूँ गंगोत्री धाम। चलिए मैं सर्वप्रथम आपको गंगोत्री धाम के दर्शन कराता हूँ। वो जो व्हाइट कलर का जो आपको मंदिर दिख रहा है वो है गंगोत्री धाम, और नीचे से माँ गंगा जी कल कल निनाद करती हुई बह रही है। और ऊपर देखिए आज स्नो फॉलिंग हुई थी मॉर्निंग में, तो देखिए कितना सुंदर दृश्य है, क्योंकि उत्तराखंड को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। उत्तराखंड को ये जो सुंदरता प्राप्त है ये सिर्फ उत्तराखंड में ही है। तो आज मेरी इच्छा थी कि जब मैं दर्शन करने आया हूँ तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं आप सभी को दर्शन कराऊँ, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं, केवल हम तीर्थ यात्रा के लिए समय नहीं निकालते, क्योंकि जो तीर्थ यात्रा है कोई सामान्य यात्रा नहीं है, अपने अंतर की यात्रा है, अपने आप को जानने की यात्रा है। क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सहज ही सुख की राशि हैं, लेकिन हमारी जो कामनाएं हैं इतनी बढ़ चुकी है, हमारी जो इच्छा है वो इतनी बढ़ चुकी है, इसलिए हम सहज ही दुख की राशि हो चुके हैं। स्वयं अपने रूप को पहचानने के लिए जो हम सहज सुख की राशि दें, उसके लिए तीर्थ यात्रा बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जो आपके साथ जाने वाला है वो आपकी तीर्थ यात्रा का जो पुण्य है वही आपके साथ जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहीं पर धरा रह जाएगा। हमने देखा है बड़े से बड़े लोगों को, कोई भी, सिकंदर ने भी कहा था अंतिम समय में जब मैं मरूं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करना, मेरे दोनों हाथ आसमान की तरफ कर देना, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं मैंने दुनिया को जीता है, लेकिन मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया। तो इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं लेकर जाता, वो लेकर जाएगा तो अपने सत्कर्म लेकर जाएगा, जो तीर्थ यात्रा का पुण्य है वो लेकर जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सब चीज़ के लिए समय निकालते हैं, अपने बिजनेस के लिए समय निकालते हैं, अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए समय निकालते हैं, मैरिज एनिवर्सरी के लिए समय निकालते हैं, मैरिज पार्टी के लिए समय निकालते हैं, लेकिन आप तीर्थ यात्रा के लिए समय नहीं निकालते। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप तीर्थ यात्रा के लिए समय ज़रूर निकालें। पुनः मैं आपको माँ गंगोत्री जी के दर्शन कराता हूँ, प्रकृति के दर्शन कराता हूँ और माँ गंगा जी के दर्शन कराता हूँ। देखिए वो सामने क्या सुंदर दृश्य है, ऊपर की तरफ देखिए पहाड़। तो इन्हीं दो शब्दों के साथ फिर मैं आपसे विदाई लेता हूँ, फिर आगे मिलेंगे नए वीडियो में। जय सिया राम।